हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। और आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि ये जो पूजा हमारी होती है ये हमें हमारे बच्चों के लिए ही करना होता है और साथ में मम्मी को ही करना होता है, क्योंकि उन्हें उस दिन की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। साल में एक ही बार करना पड़ता है, लेकिन मम्मी की ही पूजा होती है और अपने बच्चों के लिए होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि ये पूजा कैसे की जाती है और इसमें हमें क्या क्या करना होता है। तो ये दिवाली के मतलब 8 दिन पहले ही ये अष्टमी की पूजा होती है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो हमारे शरीर पे जैसे जो तिल होते हैं, मतलब जो काले भी तिल होते हैं, लाल भी तिल होते हैं, और साथ में जो ऐसे तिल के जैसे जो मस्सा होते हैं और जो कि हमें उंगली वगैरह हम लोग लगाते हैं शरीर पे, तो वो हमें थोड़ा सा मतलब फुंसी टाइप के जो होते हैं उसी के लिए ये पूजा होती है। और उसका बहुत ही महत्व होता है कि इस दिन की पूजा हमें बहुत ही सावधानी से भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान के चलो गलती से कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूजा के समय में या फिर कभी भी हम लोग कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो टेस्ट करके देख लेते हैं, लेकिन ये जो पूजा का जो हम लोग खाना बनाते हैं मतलब जो तैयारी करते हैं इसमें हम लोग बहुत ही सावधानी हमें रखना पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि इस दिन अगर किसी ने भी घर में अगर टेस्ट अगर कर लिया तो वो जो हमारे मसा वगैरह होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है इस त्यौहार में। तो बस आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज धनतेरस का भी दिन है, क्योंकि 8 दिन पहले ही ये पूजा होती है, लेकिन दिवाली का समय तो ऐसा रहता है कि हमें पूरा घर का A to Z काम करना पड़ता है, तो कभी कभी समय नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोग मतलब 8 दिन के पहले होती है, तो 8 दिन के बीच में हम लोग कभी भी कर सकते हैं इस पूजा को। तो आज धनतेरस का दिन है, तो धनतेरस के ही दिन मैं आज ये पूजा कर रही हूँ, क्योंकि दीपावली के दिन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन तो इतना सारा हमें काम होता है, जैसे रंगोली डालना है, अलग अलग कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाना है, खाना बनाना है। तो उस बीच में हमें इस पूजा के लिए हमें समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग 8 दिन के बीच में जब भी हमें थोड़ा सा फ्री हो जाए पूरा, क्योंकि पूरे साफ सफाई के बाद ही हमें इस पूजा को भी करना होता है, क्योंकि बहुत मान्य होता है इस पूजा का। तो आज बस मैं उसी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे यहाँ बेटी आई हुई है, तो बेटी बस खाने की तैयारी करेगी, तो आज उसी के हाथ का हमें खाना भी खाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की हमारी बेटी ने भी क्या क्या खाना बना रही है और कैसे बना रही है, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद में बच्चे भी आते हैं तो वो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन साथ में उनके हाथों का खाना भी हमें खाने को मिल जाता है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा अपने हाथों से खाना बनाकर खाते हैं, लेकिन आज बेटी बना रही है तो आज बहुत अच्छा भी लग रहा है। और थोड़ा सा हमें ना हेल्प मिल जाती है, विशेष करके मम्मी को, क्योंकि दिन भर मतलब काम करेगी और फिर उसके बाद में खाना वगैरह बनाएगी, पूजा की तैयारी करना, बहुत सारा काम हो जाता है त्यौहार के दिन। तो आज तो बस थोड़ी सी मुझे बहुत ही राहत मिल गई है, मतलब हेल्प मिल गई है कि आज मैं पूजा की ही तैयारी कर रही हूँ और बेटी पूरा टोटल खाना बना रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना सारा गैस के पास में पूरा बगरा के रखा है, क्योंकि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो सारी चीज़ें हमें पास में रखना होता है। तो गैस के पास में तो बस ये सब पूरा बिखरा हुआ रहता है, उसके बाद में खाना बनने के बाद में पूरा समेट कर हमें रखना पड़ता है। तो आज मेरा बहुत ही विशेष उसने चावल बनाया है फ्राई करके, और कैसे बनाया वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। बस थोड़ी सब्जी, कढ़ी, दाल, भजिए, पूड़ी, मतलब इस पर त्यौहार के दिन ना बहुत अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, तो बहुत हमें अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों बस मेरा आज ये खाना बनकर रेडी हो चुका है और अब मैं चलती हूँ, पूजा की भी मेरी तैयारी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो अभी आप ये देखिए, बस
थोड़ा सा हमें हल्का सा जो चौक रहता है, आटे का ही चौक पुराना रहता है, जो कि हम लोग हमेशा पूजा में इसी चौक को पुराते हैं और इसी चौक से हम लोग पूजा करते हैं। तो बस मैं, और ये पूजा ना घर के अंदर नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हर पूजा घर के बाहर मतलब अंदर करते हैं। लेकिन ये जो अष्टमी की जो पूजा होती है हमारी, जो बच्चों के लिए हम लोग पूजा करते हैं, तो ये हमारे घर के आंगन में बाहर होती है। अब इसका क्या महत्व है कि बाहर होती है, मतलब बाहर से जो भी इसको लांग कर आएगा वो हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हमें इस पूजा को घर के बाहर ही करना होता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ, और जितना भी हमने पूजा का सामान बनाया था बस तांबे के लोटे में हमें इसे भर देना है, क्योंकि वैसे भी सभी लोग कहते हैं कि तांबे के लोटे में पानी भर कर पीते हैं तो उससे हमारी कई बीमारियां ठीक हो जाती है। तो बस उसी प्रकार से ये तांबे का लोटे का भी बहुत ही महत्व होता है। तो आज मैंने ये तांबे के लोटे में ही पूरे जो हमने पूजा का सामान बनाया था वो मैंने इसमें भर दिया है। और इस प्रकार से हमारी बहुत ही सिंपल पूजा है, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी जो चीज़ें हमें पूजा के लिए बनाना होता है उसमें बहुत समय लग जाता है। कम से कम 1 से 2 घंटा हमें लग जाता है तैयारी करने में, और उसके बाद में फिर हमें इसमें पूजा करना होता है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा, हम लोग मैदे के साथ में मैंने बनाया है इसे, और वैसे आटे से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैंने मैदे के साथ में बनाया है ताकि खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट लगे। क्योंकि आजकल का समय तो ऐसा है कि सब कोई टेस्ट ही देखते हैं, और अपनी जो पूजा पाठ जो पुराने रीति रिवाज है उनको तो मान के चलिए कि जैसे भूल ही गए हैं। लेकिन बहुत सी कुछ ऐसी जो यादें हैं हमारी पुराने ज़माने की, जो परंपरा हमारी चलते आ रही है, बस उसी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही विशेष था, क्योंकि बच्चों के लिए था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।